नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। नई शिक्षक भर्ती को ध्यान में रखकर हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। हमने टेंस पढ़ना शुरू किया है। प्रेजेंट टेंस पर हम चर्चा कर रहे थे और सबसे पहले हमने इंडेफिनिट पढ़ा, फिर कॉन्टिन्यूअस पढ़ा, परफेक्ट पढ़ा और आज हम प्रेजेंट के अंतर्गत ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर अपनी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा डेवलप करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये प्रेजेंट की मैं बात कर रहा हूँ। प्रेजेंट का मतलब जो पहली बार देख रहे हैं वो जान लेंगे समय को 3 भागों में बांटा जाता है। एक वर्तमान, एक बीता हुआ जिसको पास्ट कहते हैं, एक वर्तमान जो चल रहा है उसी को प्रेजेंट कहते हैं, और एक ऐसा जो भविष्य में आएगा उसको हम फ्यूचर कहते हैं। तो हम प्रेजेंट पढ़ रहे हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पर आज मतलब नंबर लगा हुआ है इसको पढ़ने का। बेसिकली परफेक्ट का मतलब होता है कि कोई कार्य पूर्णता की ओर अगर हो, जो मतलब पूर्ण हो गया हो बेसिकली। और कॉन्टिन्यूअस ऐसा टेंस अभी जो आपने पढ़ रखा था, जैसे इसके पहले आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ रखा है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपने ये देखा कि जो कार्य चल रहा है। अब इसको अगर आप दोनों को मिलाने लगेंगे तो इसका मतलब तो ये हो रहा है कि पूरा भी हो गया और चल भी रहा है। तो आप कहेंगे सर ये कैसे हो सकता है, कोई कार्य पूरा भी हो गया और चल भी रहा हो। होता है कभी कभी, जैसे आप 4-5 घंटे से अगर खेत में काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि 4-5 घंटे में आपने कुछ काम कर लिया हो और अभी भी काम करना बाकी हो, तो काम पूरा भी हो गया है और काम बाकी भी है। वर्तमान समय में कोई काम पूर्ण भी हो गया और बाकी भी हो गया, उसी को आप अगर मतलब किसी टेंस में अगर आप डिवाइड करेंगे तो उसको आप इसी क्लास के अंतर्गत रखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें किसी कार्य के कुछ पूर्ण होने के और कुछ शेष रह जाने की मतलब बात होती है। बेसिकली क्या होता है कि हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी पहचान क्या होगी, रहा रही रहे। हिंदी के वाक्यों को बता रहा हूँ, ठीक है। रहा रही रहे के साथ चूँकि प्रेजेंट टेंस है तो है हो हूँ शब्द लिखे हुए आएंगे, ठीक है हो हूँ शब्द लिखे हुए आएंगे। इसके अलावा एक और चीज़ रहता है, समय दिया रहता है, टाइम पीरियड दिया रहता है या पॉइंट टाइम का, और उसके साथ से शब्द लगा होता है हिंदी में, ठीक है। कोई एक समय दिया होगा और उसके साथ से शब्द लगा होगा, तो ये हिंदी के वाक्यों को आप कैसे पहचानेंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये आपका बेसिकली पहचान है। जैसे आपने कोई समय, जैसे मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो पढ़ रहा हूँ यानी मेरे पढ़ने का काम चालू है, ठीक है, और 2 बजे से है, तो हो सकता है 2 बजे से अभी 4 बज रहा हो, 2 घंटा पढ़ भी लिया हूँ। तो हिंदी में यही होता है, रहा रही रहे और है हो हूँ और उसके साथ समय से। कभी कभी जैसे मान लीजिए वह मतलब चिड़िया पेड़ पर आधे घंटे से बैठी है, तो ठीक है, मतलब ये है कि आप इस चीज़ को समझो कि समय दिया है, से दिया और कार्य का जारी रहना भी पाया जाए, वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। प्रेजेंट होने के नाते ये है हो हूँ रहेगा, अगर ये पास्ट होता तो वही था थी थे रहता, ठीक है। इंग्लिश के वाक्यों में आप क्या करेंगे, देखिएगा मेरी बातों को ध्यान समझिएगा। इंग्लिश के वाक्यों में आप हैज़ या हैव का प्रयोग करेंगे और बीन लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, हैज़ या हैव बीन, और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, दुनिया का कोई भी कॉन्टिन्यूअस है उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होगी, ठीक है। और परफेक्ट होने के कारण मैं यहाँ हैज़ या हैव लगा रहा हूँ और वर्ब की थर्ड फॉर्म, चूँकि मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब के आईएनजी फॉर्म यहाँ पर यूज कर रहा हूँ कॉन्टिन्यूअस के नाते। और प्रेजेंट परफेक्ट, देखिए मैं आपको ये अल्टीमेटली समझाना चाहता हूँ कि इसमें दोनों के रूल फॉलो होंगे। कौन से? जैसे इसके पहले आपने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा, दोनों को मर्ज करके ये बनता है, ठीक है, क्योंकि परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस को मर्ज करेंगे आप तो यही चीज़ निकल कर आएगी। तो परफेक्ट होने के नाते हैज़ या हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और कॉन्टिन्यूअस होने के नाते वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब ये चूँकि हेल्पिंग वर्ब के रूप में ट्रीट किया जा रहा है इसको, क्योंकि एक साथ 2 वर्ब तो रहेंगे नहीं मेन के रूप में, तो हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। बस इतना आपको समझना है कि इसमें ये स्ट्रक्चर है, ठीक। एक चीज़ अगला है, इसमें यहाँ पर सिंस या फार का प्रयोग होता है टाइम के लिए। टाइम के लिए देखिए सिंस का प्रयोग तब होगा जब किसी पॉइंट की बात हो, जैसे कोई निर्धारित एकदम जिसमें पॉइंटेड हो, जैसे 7 बजे से, ये चिट्ठी एक क्लियर टाइम है कि 7 बजे से, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, ठीक है। और जैसे मैंने किसी ने कहा कि जनवरी से, तो जनवरी बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। उसने कहा कि 3 साल से, तो कौन सा 3 साल पता ही नहीं, वो 1 हफ्ते से नहीं आ रहा है, तो 1 हफ्ते से कौन सा 1 हफ्ता पता नहीं, तो ये अवधि है, पीरियड जिसको कहते हैं। तो फार का हम प्रयोग करेंगे पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम, और सिंस का प्रयोग करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब जब एग्जैक्टली आपको पता हो कि किस एट द मोमेंट किस टाइम पे ये वर्क स्टार्ट हुआ है, तो आप उसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के लिए सिंस या फार का प्रयोग होता है। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, ठीक है। या अब मैं हैज़ है और हैव को इसके पहले वाली वीडियो में बताया हूँ, परफेक्ट टेंस जब आप पढ़ रहे थे प्रेजेंट में,
तो हमने बताया था कि आई के साथ हैव का प्रयोग होता है और प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग होता है और सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग होता है। ठीक है, यानी कि जो एक वचन है जिससे सिर्फ एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसके साथ हैज का प्रयोग होता है, और जिससे बहुत सी वस्तुओं का बोध हो हैव का प्रयोग होता है उसके साथ। इसके अलावा आई के साथ भी हैव का प्रयोग होता है। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, जैसे यू है, जैसे वी है, जैसे दे है, इनके साथ बेसिकली हैव का प्रयोग होगा। और सिंगुलर जो है जैसे राम है, ही है, सी है, उसके साथ हैज का प्रयोग होगा। इट के साथ भी हैज का प्रयोग होता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के मतलब माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि मैं 2 बजे से, ये बात आप हिंदी में कह रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं, अंग्रेजी में इसको ट्रांसलेट करना। मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ। तो अब यहाँ पर मैं 2 बजे से, तो सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करिए आई। अब या तो हैज लगाइए या तो हैव लगाइए। ऐसे एग्जामिनर क्या करता है, इज एम आर लगा देता है और लड़के कन्फ्यूज जाते हैं। इज एम आर के साथ बी वर्ब के एनजी फॉर्म लगा के सिंस या फार अगर किसी ने लगा दिया तो वो गलत कर रहा है, वही आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना, वहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो आई है, आई के साथ या तो हैज लगाइए या तो हैव लगाइए। आप कहेंगे सर आई के साथ, तभी आपने बताया हैव लगाएंगे, तो आई के साथ हैव लग जाएगा। ठीक है, आई हैव, उसके बाद बीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बीन। ये स्ट्रक्चर है, ये सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का स्ट्रक्चर है, आई हैव बीन। उसके बाद वर्ब के एनजी फॉर्म, तो कौन सा काम कर रहा है, पढ़ने का। तो पढ़ने की स्पेलिंग होगी रीड, आई हैव बीन रीड, और आई एन जी लगाना है, आई हैव बीन रीडिंग। मैं पढ़ रहा हूँ, और कब से पढ़ रहा हूँ, तो 2 बजे से। तो या तो सिंस लगाऊंगा या तो फॉर, एग्जैक्टली 2 बजे की बात कर रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस लगा दूंगा, सिंस, और फिर 2 बजे के लिए 2 o'clock। ठीक है, तो ये मेरा ट्रांसलेशन हो गया, आई हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। ठीक है, तो ये आपको मतलब समझना है, इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। एक और वाक्य मैं आपको समझा रहा हूँ, 1-2 एग्जाम्पल और कर ले रहे हैं। जैसे किसान सुबह से खेत में काम कर रहा है। भाई सुबह से काम कर रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम हो रहा है ना। सुबह एक मतलब एक एग्जैक्टली, अब मैं आपसे कहूँ कि मतलब शाम को या सुबह, तो सुबह एग्जैक्टली एक ऐसे मतलब पॉइंट को बता रहा है कि जिस अवधि के बाद मतलब फिर वो समय खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे दोपहर को 12 बजे, तो दोपहर को 12 बजे क्या सुबह है, नहीं है। तो ये सुबह के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम को एग्जैक्टली ये शो कर रहा है। किसान सुबह से खेत में मान लीजिए काम कर रहा है, तो सुबह से काम कर रहा है। अब इसमें तो अवधि नहीं पता चल रही कि सुबह में कितनी अवधि है, नहीं, ये पॉइंट की बात कर रहा है। द फार्मर, द मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि यह कॉमन नाउन है। ठीक है, इससे किसी क्लास का बोध हो रहा है, जाति का बोध हो रहा है। तो फार्मर किसान की एक जाति, मतलब आप भी एक किसान हो सकते हैं ना, हर कोई किसान हो सकता है ये जो भी खेती करता है। तो एक क्लास की बात कर रहा है, एक कैटेगरी की बात कर रहा है, कॉमन नाउन है, और इसके आगे द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ टीचर रहता तो भी द का प्रयोग होता, स्टूडेंट रहता तब भी द का प्रयोग होता, डॉग रहता तो भी द का प्रयोग होता। ठीक है, क्योंकि वो भी कॉमन नाउन है। तो बेसिकली नॉर्मल सेंस में क्या करते हैं, कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो किसान के लिए द फार्मर यूज किया मैंने, फिर हैज़ या चूँकि यह सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ का प्रयोग कर देंगे, द फार्मर हैज़, और उसके बाद बीन लगा देंगे, द फार्मर हैज़ बीन। और फिर काम करना का वर्क होता है, WOR के वर्क, और ING लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है वर्किंग। और यहाँ पर सुबह से तो सिंस, SINC, सिंस रहेगा, ये स्मॉल एस समझिएगा, और फिर मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। तो आपने देखा कि इस तरह से हम कैसे ट्रांसलेट कर रहे हैं। अब देखिए, अगर यही वाक्य इंट्रोगेटिव है, यानी क्या किसान सुबह से खेत में काम कर रहा है, अगर यही सेंटेंस इंट्रोगेटिव रहता तो बस आप हैज़ को आगे कर देते हैं, बस और कुछ नहीं, हैज़ द फार्मर। और जैसा मैंने आपको कई बार बताया कि यही आपका प्रोसेस हर जगह हर टेंस में चलेगा कि अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव होता है तो हेल्पिंग वर्ब को उठाकर हम आगे कर देते हैं। ठीक है ना, क्लियर है ये बात। तो इस बात को आप समझिए, हैज़ द फार्मर बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो अब ये अगर मान लीजिए इंट्रोगेटिव में यहाँ पर किसान सुबह से क्यों खेत में काम कर रहा है, तो क्यों के लिए आप यहाँ पर WH वर्ड आगे लगा देंगे, वाई का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो इस चीज़ को आपको समझ के चलना है, इस तरह से हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। और अगर यहाँ पर मान लीजिए सेंटेंस मतलब इंट्रोगेटिव है तो हैज़ हैव को हम आगे कर देंगे, हैज़ या हैव, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, कर्ता।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही होता ही है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब भी मतलब इंग्लिश में चलेगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी सब्जेक्ट से, हो गया वो इंट्रोगेटिव। अब वो दो प्रकार से हो सकता है, मैंने जैसे आपको बार बार बताया है। एक तो WH वर्ड से स्टार्ट होगा, जैसे वाई, व्हेन, वेयर, हाउ मच, हाउ मेनी, एट्सेट्रा। और दूसरा ये होगा कि वो सिर्फ क्या से मतलब यानी कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। तो ये एक मतलब बात है जो आपको जाननी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट आपने पढ़ रखा हैज़, हैव, बीन, वर्ब के एनजी फॉर्म, सिंस और फार लगा देंगे तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी और इसको आप 2-4 एग्जांपल्स में बता रहा हूँ, जैसे आपको ट्रांसलेट करने की कोशिश करिएगा। जैसे चिड़िया आधे घंटे से पेड़ पर बैठी है, तो चिड़िया के लिए आप यूज़ करेंगे द बर्ड, और एक सिंगुलर है तो हैज़ बीन, और बैठी हुई है, बैठने का काम चल रहा है उसका, सिटिंग। और कहाँ बैठी हुई है? पेड़ पर। तो अभी बैठी हुई है आधे घंटे से, तो फार, चूँकि आधा घंटा एक अवधि को बता रहा है, 30 मिनट जिसको आप कह रहे हो, तो फार का प्रयोग करोगे फॉर हाफ एन आवर। तो जो चिड़िया है उसके लिए मैं द बर्ड हैज़ बीन सिटिंग इन द ब्रांच, मान लीजिए शाखा में बैठी है, फॉर हाफ एन आवर। ठीक है, यानी आधे घंटे से वो बैठी हुई है। अगर वही 2 बजे से रहता है तो सिंस 2 o'clock। वह सोमवार से विद्यालय नहीं आ रहा है, कोई आपके गांव का लड़का है विद्यालय नहीं आ रहा है, तो आप कहेंगे ही हैज़ बीन, ही मान लीजिए नहीं आ रहा तो ही हैज़ नॉट बीन कमिंग टू स्कूल, और फिर सोमवार से तो सिंस मंडे। तो यही आपका तरीका होगा। अगर वही इंट्रोगेटिव सेंस बनाना तो हैज़ को उठाकर आगे कर दीजिए, हैज़ या हैज़ आगे आ जाएगा तो हैज़ ही नॉट बीन कमिंग टू स्कूल सिंस मंडे। ठीक है, तो इस तरह से हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। तो आई होप कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम अगली वीडियो में पास्ट पर आएंगे, चर्चा करेंगे और थोड़ा सा और तेज़ी से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ। गुड बाय।